अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हम कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करते हैं और बेसिकली हम कौन कौन सी, क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना बच्चे बड़े परेशान हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और कौन से नहीं करने। और हम एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन का जो है ना वो इस वीडियो में मैं आपको आंसर करूंगा और आपको एक गाइडलाइन भी दूंगा कि किस तरह से आपने अपनी स्टडी स्कीम के को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक कैरियर पाथ चूज़ करना है। ठीक है जी। तो देखिए, हमारे पास बेसिकली कोर्स सिलेक्शन, अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ओपन हो गई है। तो यहाँ से आप बेसिकली कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करके आप कोर्स सिलेक्शन के अंदर इंटर हो सकते हैं। और इंटर होने के बाद बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो शो हो रहे हैं क्रेडिट्स अर्न, जो आपने क्रेडिट अर्न कर लिए हैं, क्योंकि जो आपने सब्जेक्ट पास कर लिए हैं उनके जो है ना हर एक सब्जेक्ट का 3 क्रेडिट आवर का होता है। ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास 1 क्रेडिट आवर का होता है। ठीक है ना। तो उस हवाले से अगर जितने हम सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं वो हमारे यहाँ पर क्रेडिट्स अर्न में आ जाएंगे। ठीक है ना। और जो हमारे पास जो करंट सेमेस्टर होगा वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स, हर सेमेस्टर में आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो है ना आप उससे ज़ायद जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पास इम्प्रूवेबल कोर्सेज जो है ना वो आपके शो हो रहे होते हैं, जिनमें से आपका B- ग्रेड या C और D ग्रेड होता है। तो उनको अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप न्यू कोर्सेज की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पर आपके जो कोर्सेज न्यू जो आपके ओपन हुए होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। लेट्स से जैसे ये अब इनका सेकंड सेमेस्टर है इस स्टूडेंट का जिसका मैंने LMS ओपन किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर ओपन हुए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है हमारे पास। तो आपने कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ये वाले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जो नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पहले ही रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें, एक सीक्वेंस वाइज जो है ना अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। लाइक CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट होगा आपका, और इसी तरह नेक्स्ट आपका एक साथ में प्रैक्टिकल और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और इस तरह डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का प्रैक्टिकल। और यहाँ पर आपके पास बेसिकली 2 सब्जेक्ट मैंशनड हैं। यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम दी कोर्स ग्रुप इको 401 और MGT 211। तो इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही वक्त में आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ज़्यादातर MGT 211 को जो है ना सिलेक्ट करते हैं, तो यही बेहतर है कि आप ये सिलेक्ट करें और ये आसान भी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये डिसेबल इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक CS 201 कंप्लीट नहीं किया। जो CS 201 पहले कंप्लीट नहीं करेगा उसका जो है ना CS 304 सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि CS 201 हमारे पास प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। CS 304 को पढ़ने के लिए हमारे पास CS 201 जो है ना वो रिक्वायर्ड है। इसी तरह CS 403 के लिए भी हमारे पास CS 201 रिक्वायर्ड है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आपका ये पास होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी अब हम यहाँ पर आपकी स्टडी स्कीम के हवाले से देख लेते हैं। अगर आपको कोई इशू आता हो तो आप यहाँ से अपनी स्टडी स्कीम दे सकते हैं। स्टडी स्कीम में हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपकी स्टडी का। लाइक सेमेस्टर 1 में आपके ये सब्जेक्ट्स होंगे और उसके बाद सेमेस्टर 2 में हमारे पास ये होंगे। तो इस सीक्वेंस वाइज आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक सेमेस्टर 2 में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल, और फिर उसका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसका प्रैक्टिकल और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और इकोनॉमिक्स हमारा इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। और कैलकुलस 2 आपको रिक्वायर्ड है, ये स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास सेमेस्टर नंबर 3 जो है उसके कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और सेमेस्टर नंबर 4 के दिए हुए हैं। ये तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको स्टडी करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो देखें ज़रा। यहाँ पर सेमेस्टर नंबर 5 में ये आपको रिक्वायर्ड है, ये आपने ज़रूर स्टडी करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सेमेस्टर 6 जो होता है ना, इसमें जो हमने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लें।
सेमेस्टर 6 वालों के लिए जिनके ये पहले वाले क्लियर हुए हुए हैं सब्जेक्ट और कोई भी अपग्रेड नहीं लगा, तो सेमेस्टर 6 में उनके लिए ये डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पर देखें ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और राउटिंग एंड स्विचिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, इन 4 सब्जेक्ट्स में से हमने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और कौन सा ना करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसके लिए आपको यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कैरियर पाथ जो है ना सजेशन जो है ना वो राइट की हुई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारी स्टडी स्कीम है ना, उसमें अगर तो आप कुछ बच्चे होते हैं जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्होंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा स्कोप देना होता है। तो उनके लिए कुछ की सब्जेक्ट जो है ना वो हमारे पास हैं। यहाँ पर देख लें कि अगर उन्होंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है तो वो CS202 और इसके साथ हमारे पास CS411 जो है ना विजुअल प्रोग्रामिंग, ये 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट आपको इसके अगेंस्ट ही सेमेस्टर 7 में फिर वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके हवाले से वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है ना। तो ये आपने माइंड में रखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर CS202 और इसके अलावा CS411 सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट जाके अगर कोई वो दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का, तो वो किधरे कोई एक कम्बिनेशन नहीं बनता। तो इसके हवाले से मैंने यहाँ पर डिफरेंट कम्बिनेशन भी बना दिए हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहें तो फिर आप CS202 और CS411 का चूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास 7th सेमेस्टर में आप CS506 का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको ये स्किल्स देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके कैरियर पाथ के लिए बेहतर होंगी। फ्रंट एंड डेवलपर, UI UX डिज़ाइनर और वेब डेवलपर के पोटेंशियल रोल्स आप जो है ना वो कर सकते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट हैं कि सब्जेक्ट CS605, CX603, इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होता है और उसको डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट होगा वो हमारे पास CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसमें आपको स्किल्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। और पोटेंशियल रोल्स जो आप कर सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर और बैकएंड डेवलपर और सिस्टम आर्किटेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इस दफ़ा हमारे स्टडी स्कीम में कुछ सब्जेक्ट हैं, लाइक CS407, ये हमारे पास राउटिंग एंड स्विचिंग, और नेक्स्ट हमारे पास CS435 जो है वो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड है। तो आजकल के दौर में क्योंकि मॉडर्न दौर है और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का भी काफ़ी स्कोप है, और साथ में हमारे पास अगर राउटिंग एंड स्विचिंग आप स्टडी करते हैं तो वो आप एक कैरियर पाथ चूज़ कर सकते हैं एज ए साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद आप जैसे कि सिस्को की तरफ से आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी कर सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के क्योंकि इसका भी आप आगे नेक्स्ट लेवल तक स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पर स्किल्स ले लेंगे और क्लाउड सर्विसेज और वर्चुअलाइजेशन किस तरह से होती है सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको आइडिया हो जाएगा। नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, क्लाउड आर्किटेक्टर और डेव ओप्स इंजीनियर के तौर पर रोल अदा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस हमारे पास इसकी एक करियर पाथ इसमें हमारे पास बनता है। अगर कुछ इंटरेस्टेड हो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के तौर पर, तो उनके लिए कुछ की सब्जेक्ट है हमारे पास CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और CS603 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो ये हमारे पास वो बेसिकली डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए कर सकते हैं। और ये ऊपर वाले सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ये आप CS611 और CS605 ये आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ये आपको स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। स्किल्स आपको टेस्टिंग मेथडोलॉजीज के रिलेटेड आइडिया हो जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ऑटोमेशन टेस्टिंग के रिलेटेड आपको आइडिया हो जाएगा, और रोल्स आप जो अदा कर सकते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और टेस्ट इंजीनियर और क्वालिटी इंश्योरेंस एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरियर पाथ इसका है डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, उसके रिलेटेड मैंने आपको सब्जेक्ट कुछ बता दिए। CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वही सब्जेक्ट है जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इनमें से एक एक को मैंने चूज़ करके उनकी कैटेगरीज बनाई हैं।
ठीक है। ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको, अगर आप डाटा साइंस करना चाहते हैं, ठीक है ना, और मशीन लर्निंग के तौर पर आगे नेक्स्ट फील्ड लेके जाना चाहते हैं, तो अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी नीचे मैंने रिकमेंडेशन भी बता दी। अब आप फ्रंट एंड के तौर पर अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको CS 202 और CS 411 ये सिलेक्ट करने पड़ेंगे 6th सेमेस्टर में, और 7th सेमेस्टर में आपको CS 506 चूज करना चाहिए। आपका एक मेन जो है ना कैरियर पाथ बन जाएगा। अगर नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन नंबर 2 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बैक एंड डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं तो आपको CS 605 और CS 603 सिलेक्ट करने पड़ेंगे 6th सेमेस्टर में। और 7th सेमेस्टर में आपको नेक्स्ट जो है ना वो करना पड़ेगा CS 609। ये आपके पास CS 609 आ जाएगा सिस्टम प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें आपके पास CS 407 और CS 435 ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और CS 501 जो हमारे पास नेक्स्ट जो एडवांस कोर्सेज में से है सेमेस्टर नंबर 7 में से, जो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से CS 605 और CS 60611। और 7th सेमेस्टर का आपके पास सिस्टम प्रोग्रामिंग CS 508 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे जो मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखा दी, जिससे आप इजीली अपना जो है ना कैरियर पाथ चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आई होप सो कि आपको इस वीडियो के अंदर आइडिया हो गया हो कि आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है और किस तरह से सीक्वेंस वाइज एक करियर पाथ को अचीव करना है, ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।